दोस्तों, महारानी कैकेयी सबसे ज़्यादा प्यार दुलार प्रभु श्री रामचंद्र जी को करती थी। किंतु आज कलयुग में कोई भी माता पिता अपनी पुत्री का नाम कैकेयी नहीं रखता। वह सोचता है महारानी कैकेयी बहुत बुरी महिला थी। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूँ महारानी के सबसे प्रिय पुत्र प्रभु रामचंद्र जी थे और वे राम जी को अत्यधिक प्रेम करती थी। वह नहीं चाहती थी कि राम सिर्फ अयोध्या का राज देखे, वह राम को सारे विश्व का राजा देखना चाहती थी। माता कैकेयी चाहती थी पुत्र राम हर मनुष्य के हृदय में राज करे। इसीलिए उन्होंने महाराज दशरथ से 2 वरदान मांगे। एक में भरत को राज्य तिलक और दूसरे में श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष का वनवास इसीलिए मांगा कि इतने दिनों में राक्षसों का नाश हो जाएगा। यदि राम राजा हो जाएंगे तो राक्षसों का वध कौन करेगा, रावण का वध कौन करेगा। बहुत ही भयंकर दानव जो ऋषि मुनियों का यज्ञ कारण पुण्य नहीं होने देते थे। इसीलिए महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से राम जी को वनवास मांगा और यह वरदान महारानी के लिए अभिशाप बन गया। संपूर्ण अयोध्या नगरी उन्हें एक नकारात्मक नारी के रूप में देखने लगी और उनसे घृणा करने लगी। राम का वनवास महाराज दशरथ को असहनीय हो गया और उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। यह बात वशिष्ठ जी के पास पहुंची तो उन्होंने सुमंत जी को बुलाया और भरत शत्रुघ्न उस समय ननिहाल में थे, उन्हें भी बुलवाया। भरत अयोध्या की दशा देखकर विस्मित हो गए, हृदय कांपने लगा। उन्हें देखकर सब लोग अपना मुंह फेर ले रहे थे। वह महल में पहुंचे तो देखा माता कैकेयी सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई है। उन्हें देखकर यह आश्चर्यचकित लगा। भरत को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ। उन्होंने पूछा, माता क्या बात है, पिताजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, भैया राम, भाभी सीता, लक्ष्मण कहाँ हैं। यह सब महारानी ने भी भरत जी को संपूर्ण बातें बताई। भरत जी ने कहा, माता क्या हुआ, तुम ही मेरी माता हो क्या, तुम सूर्य कुल की रानी हो क्या, तुम ही जन्मदाता मेरी, मैं भूल गया। माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है। माता को कुछ अनुचित कहना सब प्रकार से अनुचित है। तब कर बुझकर हो गया ठोस, अब हृदय न कोमल परत रहा है। माता अब से माता न रही तो भरत कहाँ अब भरत रहा। महल से ही निकलते ही भरत जी को माता कौशल्या दिखाई दी। भरत माता के चरणों में गिर गए और रोने लगे और कहने लगे, माता, यह संसार दिन यही सोचेगा कि भरत राज की प्राप्ति के लिए ऐसा स्वांग रचाया है। माता, मैं सौगंध पूर्वक कहता हूँ कि इसमें मेरी तनिक भी सहमति नहीं है। संसार में जितने भी पाप हैं वह मुझे लग जाए यदि इसमें मेरा जरा सा भी विचार हो। माता कौशल्या ने कहा, बेटा भरत, मैं सब कुछ जानती हूँ, जो होनी थी वो हो गई। मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इतने में वशिष्ठ जी दिखाई देते हैं। भरत उन्हें प्रणाम करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि चलो अपने पिता का अंतिम संस्कार करो, उसके पश्चात जो होना होगा होगा। अंतिम संस्कार के बाद वशिष्ठ जी बहुत समझाए कि भरत, तुम अयोध्या का राज देखो। किंतु भरत तैयार नहीं हुए। वह बोले, गुरुदेव, हम भैया राम को वापस लाएंगे और उन्हें ही राजा बनाएंगे। सब लोग तैयार होकर राम जी को मनाने के लिए चल दिए। रामचंद्र जी ने भरत को देखते ही उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और सर्वप्रथम माता कैकेयी को प्रणाम किया। उसके पश्चात अपनी खड़ाऊ देखकर भरत जी को विदा किया। सब लोगों ने बहुत ही प्रयत्न किया कि रामचंद्र जी वापस चले, किंतु रामचंद्र जी ने कहा कि माता और पिता का आज्ञा पालन बेटे का सच्चा धर्म है। श्री रामचंद्र जी ने सबको विदा किया। उसके बाद सभी राक्षसों का वध किया, किंतु वे अंत में रावण का भी वध किया। उसके बाद बंदरों को लेकर अयोध्या वापस आए। सब लोग राम जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रभु राम ने सबसे पहले माता कैकेयी को प्रणाम किया और उनको अपने हृदय से लगाया। उसके पश्चात वशिष्ठ जी ने प्रभु राम का राज्याभिषेक किया। प्रभु राम अयोध्या के राजा बन गए और राम राज्य की स्थापना हुई। आप सब महारानी कैकेयी को बुरा ना समझें, क्योंकि महारानी ने जो भी किया अच्छा किया। राम जी को वनवास ना होता तो राक्षसों का वध कौन करता, कैसे होता। कलयुग में भी बहुत से दुष्ट हो गए हैं, अब उनका वध कौन करेगा। उनका वध आप सबको करना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।